लेकिन एक मन में था कि शायद सब चीज झूठ है। लेकिन उसी वक्त उसने देखा कि एक औरत उसी पेड़ के टहनी के ऊपर बैठी हुई है, खुले बालों के साथ। उसके आंखों में गुस्सा है और उसके माथे में सिंदूर, और वो अनिकेत को घूर के देख रही है। अब जाके उसको पता चल रहा था कि जो सिंदूर उसके चेहरे के ऊपर गिरा था वो किसी और का नहीं बल्कि इसी चुड़ैल का था। वो चुड़ैल अभी नीचे उतरने लग रही थी। उसने पीछे मुड़ के देखा, उसका जो दोस्त था वो गाड़ी की ओर था। लेकिन ये जो चुड़ैल थी ये इतनी तेजी से नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी कि जो अनिकेत था वो उसके दोस्त के पास जा ही नहीं सका। वो भागते हुए और उस घने जंगल के अंदर पहुंच गया। वो भागते भागते उस जंगल के और ज्यादा गहराई में पहुंच रहा था, और वो ना ध्यान से सुन सकता था कि ऊपर हर एक पेड़ की टहनी पर कोई तो अपने पांव रख के कूद रहा है, और वो उसके करीब आ रहा है, और एक हंसी की भी आवाज आ रही थी उसको पीछे से। और भागते भागते अनिकेत अभी खुद नीचे गिर गया था। नीचे गिरने के बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा कि अब वो चुड़ैल उस पेड़ से नीचे उतर रही है। जैसे वो चुड़ैल अनिकेत के करीब आ रही थी, वैसे ही एक गाड़ी की बहुत जोर की हॉर्न की आवाज आई एंड उस चुड़ैल का ध्यान भटक गया। एंड उसी वक्त का फायदा उठा के अनिकेत वहां से भाग निकला। एंड जैसे ही वो अपने गाड़ी के पास पहुंचा, वो अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। जैसे ही वो लोग गांव में पहुंचे, अनिकेत ने देखा कि उसकी माँ को बहुत ही तेज बुखार है। लेकिन फिर भी उसने कहा कि हमें यहाँ से निकलना होगा। निकलते वक्त वापस से मैप्स ने उन्हें हाईवे की जगह उसी रास्ते को दिखाया, पर इस बार अनिकेत ने उस रास्ते को नहीं चुना। और जब वो उस हाईवे पर भी आया तब उसने देखा कि यहाँ तो कोई भी ट्रैफिक नहीं है। तो क्या ये जो भी चीज है वो बस हमें अपने पास बुलाना चाहती थी? उसके पापा ने भी यही कहा कि जब से तुम्हारे परनाना की मौत हुई है तब से हम भी तुम्हें यहाँ कम लेकर आते हैं। लेकिन इस बार हमें भी एक उम्मीद थी कि ये चुड़ैल वाली कहानी सिर्फ कहानी हो, पर जो तुम दोनों के साथ हुआ है उसके बाद तो ये एक पक्की बात हो चुकी है। पर कुछ चीजों को हम ऐसे ही छोड़े तो बेहतर है। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि अनिकेत और उसका परिवार आज भी उसके गांव में जाते हैं, लेकिन उस रास्ते को चुनकर नहीं जाते। कोकन इलाका ये एक ऐसा इलाका है जो कि बेहद ही ज्यादा खूबसूरत जगह है। मैं खुद कोकन इलाके से हर वक्त आता जाता रहता हूँ। मैं खुद मुंबई में रहता हूँ, लेकिन कोकन इलाके में आना जाना रहता है। मेरा नेटिव प्लेस है वो। तो एक चीज मैं देखता हूँ, वहाँ पे खूबसूरती बहुत है, लेकिन जो जंगल है वो भी बहुत ज्यादा घने हैं। और जो घने जंगल होते हैं वहाँ पे कहानियां भी बहुत ज्यादा घने और एकदम गहराई भरी होती है। आप उसको समझ नहीं सकते। जितना उससे दूर रहो उतना ज्यादा बेहतर है। जो ये कोकन इलाका है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो कि खौफनाक है। कसारा घाट है। कसारा घाट के ऊपर जो मैंने कहानी बनाई है, अगर आपको वो देखना है तो आप देखिए, अमेजिंग स्टोरी है। आपको यहाँ पे बस उसका थंबनेल दिख रहा होगा, बस आपको वहाँ पे क्लिक करना है और आपको पूरा वीडियो देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दबा दीजिए। नीचे है लाइक का बटन, दबा दीजिए। आज मैं कभी ऐसे कहता नहीं हूँ, लेकिन आजकल पता नहीं मुझे अच्छा लगता है आप लोग जब लाइक करते हो तो। और कमेंट्स में प्लीज़ बता दीजिए कि क्या आपने भी कभी कुछ ऐसा हॉरर फील किया है जिसके बारे में आपने कभी किसी को बताया ना हो, या फिर कभी कोई ऐसी बात जो आपको लगा हो कि शायद ये हॉरर हो सकती है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो भी चीज हुई थी उससे मैं डर चुका था। कमेंट्स में बताइए। सो गाइज, माय नेम इज अमान पारकर एंड आप मेरे को मिल सकते हो मेरे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।